मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। टोडरमल जी साहब का 300वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और हमारे महाभाग्य से हमें यह अवसर मिल गया है टोडरमल जी की इस अपूर्व कृति का स्वाध्याय करने का। प्रारंभ कर रहे हैं पंडित जी साहब इस ग्रंथ को, और प्रारंभ करते हुए किस प्रकार की बातें कहते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के उपरांत इस मंगलाचरण करने का कारण बतलाया। अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि की चर्चा की। फिर ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा को बतला रहे थे और यह चर्चा चलते हुए कल पेज नंबर 10 तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। एक शब्द यहाँ मुख्य रीति से आया कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनकर, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनकर इंद्रभूति गौतम गणधर ने अंग प्रकीर्ण आदि की रचना की। एक दो लोगों के मेरे पास में प्रश्न आए कि भाई ये अंग प्रकीर्ण क्या चीज है। तो अंग तो सब जानते ही हैं, द्वादशांग बोलते हैं ना अपन। द्वादशांग आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अंतःकृत दशा, अनुत्तरोपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। ये तो है अंग, अंग प्रविष्ट। अब जितने अंग बाह्य हैं उनको कहते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक शब्द का अर्थ होता है फैले हुए, बिखरे हुए। नरकों में जो बिल हैं वो प्रकीर्णक बिल, फैले हुए बिल हैं। स्वर्गों में विमान हैं बहुत सारे, वो प्रकीर्णक विमान माने फैले हुए विमान। तारों के लिए प्रकीर्णक शब्द का प्रयोग करते हैं, माने फैले हुए, बिखरे हुए बहुत सारे। तो यहाँ अंग प्रकीर्णकों की रचना की, माने द्वादशांग, और प्रकीर्णक माने बिखरे हुए स्वतंत्र प्रकरण, तो उन्हें प्रकीर्णक कहा गया। तो इस तरह से आगे चलता गया, परंपराचार्यों के माध्यम से चलता गया और फिर आगे बढ़ते 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 धवलादिक ग्रंथ हमारे को उपलब्ध नहीं हुए और हम तक ये बात आ गई है। और आज टोडरमल जी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, बहुत सुंदर विषय है। देखिए टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं पेज नंबर 11 पर। अपनी बात, बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रकरण है। अपनी बात टोडरमल जी अपने आप के लिए कह रहे हैं, है ना। और हम इस अपनी बात को कदम कदम पर अपने लिए भी लागू करके देख सकते हैं। अपनी बात हेडिंग है, पेज नंबर है 11 है। हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? हमने इस काल में, ये काल कैसा है इसकी चर्चा ऊपर की 3 पंक्तियों में कर चुके थे। निकृष्ट काल है और जैन मत मिल गया है, ये उत्कृष्ट है। माने निकृष्ट काल में उत्कृष्ट चर्चा मिल गई है, ये हमारा महाभाग्य है। क्या इस काल में, इस पंचम काल में, सच में ये काल इतना दुर्लभ है, ये काल इतना खोटा है। इस पंचम काल के संदर्भ में पद्म पुराण का वो प्रसंग याद आता है जिसमें विभीषण यह कहता है रामचंद्र जी से। आपको मालूम है विभीषण रावण का सगा भाई जब रामचंद्र जी के खेमे में आ गया, अपने भाई का विरोध करते हुए रामचंद्र जी के पास में आया, तो आप सोच सकते हैं रामचंद्र जी और उनकी सेना में क्या चर्चा चली होगी, क्या वार्ता हुई होगी। अरे ये तो दुश्मन का भाई है, ये अपने पास में आ गया है, जरूर इनकी कोई ना कोई चाल होगी, सावधान रहो, इनसे बच करके रहो। जब विभीषण के ऊपर शक किया जा रहा था तो विभीषण ने एक बात अपनी विश्वसनीयता के संदर्भ में प्रस्तुत की। ये कहा अपने लोगों को, रामचंद्र जी को कहा, उनकी सेना को कहा और वहां उपस्थित उनके सभासदों को यह बात कही कि मेरी नीयत में खोट नहीं है।
कि कैसे मान ले में तुम राक्षस कुल के हो, कैसे मान ले में तुम रावण के भाई हो, हम कैसे भरोसा कर ले में तुम्हारे ऊपर। तो विभीषण ने कहा कि यदि मेरी नीयत में किसी भी प्रकार की खोट हो तो मैं मरकर पंचम काल का मनुष्य बनूं, ये सजा मिले मुझे। माने पंचम काल का मनुष्य बनने की बात उस चतुर्थ काल में कितनी हीन समझी जाती थी, ये हमें पद्म पुराण के उस प्रसंग से पता लगता है। इसलिए टोडरमल जी ने यहाँ इस वर्तमान काल को निकृष्ट काल कहकर के पुकारा गया। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो काल भले ही निकृष्ट हो लेकिन तत्व जो मिल गया है वो उत्कृष्ट है। हम ऐसा कह सकते हैं, कीचड़ में भी रत्न मिल गया। ये काल तो कीचड़ के समान और ये जिन धर्म रत्न के समान, ये हमें हमारे महाभाग्य से मिल गया है। अब मनुष्य पर्याय की प्राप्ति की इस पंचम काल में, हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। क्या कहते, एक एक शब्द इतना गजब का है, माने यदि दिल को छू जाए और लग जाए तो हमारा कैसा भाग्य है। हम इसकी कल्पना तो करके देखें, हम कैसे भाग्यशाली जीव हैं। क्या कह रहे हैं, हमारे पूर्व संस्कार से ये बात मिलती थोड़ी न है हर किसी को। आप क्या सोच रहे हैं, कैसे मिल जाएगी ये बात। पूर्व के संस्कार हो तो वर्तमान में ये बात रुचती हुई नजर आती है, पूर्व के संस्कार हो तो ये बात जचती हुई नजर आती है। पूर्व के संस्कार नहीं हो तो किसी को समझा करके देखो, उल्टा पलट करके जवाब देगा। कितने ही लोगों के साथ में हमने नहीं किया ऐसा, अरे भाई प्रवचन सुनने आया करो, अरे भाई स्वाध्याय किया करो, थोड़ा सब कर रखा है तुम ही कर लो, तुम्हें जरूरत है ज्यादा धर्म करने की, हमें जरूरत नहीं है, हमें मत सिखाओ ज्यादा धर्म। ऐसी बातें करने वाले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं। लेकिन आज ये पूर्व संस्कार हमारे ऐसे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व का संस्कार रहा होगा। जब कभी हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, अरे यार कैसे मिल गया, माता पिता में नहीं था, संस्कार नहीं था, पूर्वजों में नहीं था। टोडरमल जी के साथ भी यही परिस्थिति थी। आपको मालूम है, टोडरमल जी के जो पूर्वज थे वो सब क्रियाकांड में उलझे फंसे लोग थे, सच्चे धर्म को नहीं जानने वाले थे इनके माता पिता। ऐसे परिवार में जन्म हुआ था टोडरमल जी का। कहाँ मिल गया, 5-7 साल की उम्र में, 8-10 साल की उम्र में जनवाणी सुनने लग गए, शास्त्र सुनने लग गए, चर्चा करने लग गए। कह रहे हैं यहाँ पूर्व संस्कार से, ये तो पास्ट की बात कह दी, वे भले होनहार से, होनहार होने वाला, होनहार, भली होनहार माने सद्भाग्य। एक तरफ कह रहे हैं पूर्व संस्कार, पास्ट की बात कह दी, एक तरफ कह रहे हैं ये पास्ट की बात तो थी और वर्तमान में जो उद्यम होता हुआ दिखाई दे रहा है ये ब्राइट फ्यूचर को बतला रहा है। भाग्यशाली हैं जो इस तरह की चर्चा करने लग गए हैं। भले होनहार से कह रहे हैं, पूर्व संस्कार से वे भले होनहार से। किसे भली होनहार कह करके पुकार रहे हैं टोडरमल जी साहब, अरे मेरी बहुत भली होनहार है जो इतने अच्छे परिवार में पैदा हो गया, जहाँ रोटी पानी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की किसी तरह की कमी नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, कितनी भली होनहार है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। क्या लाइन तो पढ़ो जरा यहाँ, किसे भली होनहार कह रहे हैं, सारा जगत इसे भली होना। अरे यार कितना भाग्यशाली है भाई, कहाँ देखो आप, इसका तो भाग्य ही चमक गया। आपको पता है, पता नहीं कहाँ जन्म हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अनाथ आश्रम में था और कौन से परिवार में ले आए इनको। आज देखो आप, भाग्य चमक गया इसका। तो इस लड़के का भाग्य देखो, कुछ भी नहीं था और गोद ले लिया इनको कितने बड़े परिवार में, कितना भाग्यशाली है। हमें कहाँ कहाँ भाग्य दिखाई देता है, हम कहाँ कहाँ सद्भाग्य की कल्पना करते हैं। हमें कैसा लगता है कि इसमें भली, अरे ये तो होनहार बहुत भली थी भाई साहब, समय पे डॉक्टर मिल गया, जान बच गई। आप क्या सोच रहे हो, कितनी भली होनहार थी। हमारे जयपुर के मनोहर लाल जी, 85 साल की उम्र और कोरोना 2 बार टेस्ट पॉजिटिव और हॉस्पिटल में एडमिट। और देखो आप कैसी भली होनहार थी, स्वाध्यायी आत्मार्थी व्यक्ति, कैसी भली होनहार की तबीयत ठीक होकर के वापस लौट करके आ गए। अब आप क्या कहोगे, अरे यार होनहार कितनी गजब की है, क्या होनहार है उनकी, भली होनहार है। टोडरमल जी कह रहे हैं दुनिया की सारी सुविधाएं मिले, सारी फैसिलिटी मिले, लेकिन तत्व ज्ञान पढ़ने का अवसर नहीं मिले तो हम कहते हैं भली होनहार नहीं है। किसमें सद्भाग्य दिखाई दे रहा है इनको। अभी ये सद्भाग्य की चर्चा अपन आगे चल करके करेंगे 5-7 पेज बाद में।
जब श्रोता के स्वरूप की चर्चा करेंगे वहां भी टोडरमल जी साहब ने भली होनहार शब्द का प्रयोग किया है। वहां हम थोड़ी विस्तार से इस प्रकरण को लेंगे, अपनी होनहार, अपना भाग्य, हमें क्या मिल गया है, हम कौन सी जगह पर आकर के बैठ गए हैं, इसका थोड़ा सा विचार करने की चर्चा हम वहां करेंगे पेज नंबर 17 पर। और अभी यहाँ छोटी सी बात करें टोडरमल जी अपने आप के बारे में। देखिए जरा कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। हमने इस काल में, यहां इस काल में और यहां जिस जगह पर धर्म नहीं है, धार्मिक वातावरण नहीं है, धार्मिक चर्चा करने वाले लोग नहीं है, ऐसे समय में चारों तरफ कैसा वातावरण होगा बतलाओ। टोडरमल जी के समय में कोई वातावरण बहुत अच्छा नहीं था। विशेषकर टोडरमल जी के जन्म समय की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। टोडरमल जी के देहावसान के समय तक तो पूरे हिंदुस्तान में, जयपुर में तो विशेष रूप से धार्मिक वातावरण और धार्मिक माहौल बहुत हो गया था। उसमें टोडरमल जी का पुरुषार्थ बहुत था। टोडरमल जी के सानिध्य में, टोडरमल जी के समागम में जो विद्वत परंपरा चली, चारों तरफ धार्मिक वातावरण बन गया, टीकाएं लिखी जाने लगी, व्याख्याएं लिखी जाने लगी, वचनिकाएं लिखी जाने लगी, लोग शास्त्रों का पठन पाठन करने लग गए। सैकड़ों लोग, हजारों लोग टोडरमल जी के मंदिर में, टोडरमल जी की सभा में बैठकर प्रवचन सुना करते थे। माहौल कितना जबरदस्त बन गया था। लेकिन टोडरमल जी के जन्म के समय, उस समय क्या स्थिति थी? उस समय तो कहीं कोई वातावरण नहीं था। दुर्लभ था इन शास्त्रों का पठन पाठन। ये कह रहे हैं इस काल में अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और जब कोई समझाने वाला नहीं था तो टोडरमल जी आप कैसे संभल गए? बोले पूर्व संस्कार से। कुछ तो बात रही होगी, पिछले जन्मों के कोई ना कोई संस्कार रहे होंगे। स्वर्ग से आए थे, समझ लीजिए आप विदेश क्षेत्र से आए थे, कहाँ से आए थे, कैसी परिस्थितियों से आए थे, पूर्व जन्म में कैसी तत्व चर्चा किया करते थे, समूह शरण में जाकर के सुना करते थे, देवादी गतियों में क्या जो कुछ भी रहा होगा वो पूर्व के संस्कार लेकर के आए थे। इसलिए बचपन से ही ये धार्मिक रुचि दिखाई देती है। अपने आप के बारे में कह रहे हैं हमारे पूर्व संस्कार से। आप भी सोच सकते हैं आपके भी पूर्व संस्कार हैं। यदि पूर्व संस्कार नहीं हो तो इतनी मंद कशाएं, ये जिनवाणी सुनने का विचार ये कैसे आ गया? बोलो, दूर दूर तक नहीं दिखता है। बोलो पापा कैसे हो गया ये सब? मैंने कुछ भी तो नहीं था। किस प्रकार से ऐसा माहौल बन गया, इस तरह से परिस्थितियां बन गई, इस तरह से विचार बन गए। आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में विचार करेंगे तो आप सोचेंगे मैं तो इतना धर्मात्मा कभी नहीं था, मेरा जीवन कैसे बदल गया। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं इसको पूर्व संस्कार अपन जैसे ये बचपन से थे ना, बचपन से नहीं थे। तो बचपन से थे। टोडरमल जी बचपन से थे, अपन बचपन लेकिन से- बचपन से तो नहीं थे। वर्तमान संस्कार हो सकते हैं। हाँ नहीं, वर्तमान भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व की कुछ बात रही होगी जो 10, 20, 25 साल तक तो नहीं ख्याल में आई, और फिर बाद में वो पूर्व की कोई ना कोई इस तरह की बात रही होगी कि ऐसे समागम मिल गया। बचपन से तो नहीं था, लेकिन ऐसी जगह पर विवाह हो गया जिस जगह पर धार्मिक वातावरण था। तो ये संयोग क्यों मिले? ऐसे ऐसे रुचिवान पत्नी क्यों मिली, रुचिवान हस्बैंड क्यों मिले? आप समझ रहे हैं? ऐसा ससुराल क्यों मिला? आप समझ रहे हैं क्या? उसके बाद हो गया। अभी अभी जैसे गुरुदेव थे, समझ लो आप, तो जन्म तो कौन से परिवार में हुआ और कितने सालों बाद में समय सार मिला, तो संस्कार पूर्व के थे ना उनके। मतलब बाद में उदय पूर्व के संस्कार थे, वो उदय में आए। और देखो अकेले पूर्व संस्कार से कुछ नहीं होता है। होनहार भली हो तो पूर्व के संस्कार काम आते हैं, होनहार भली नहीं हो तो पूर्व के संस्कार भी काम नहीं आते। कितने भी पूर्व के संस्कार हो, अब होनहार वर्तमान में भली नहीं है। जिसकी खोटी होनहार हो उसे समझाते समझाते भी समझ में नहीं आता। मारीची जैसे कि जिसकी होनहार खोटी थी, अब उसको क्या कहोगे आप? पूर्व के तो छोड़ो, वर्तमान के भी संस्कार कुछ काम नहीं आए। आप क्या सोचते हैं भरत जी ने कभी उनको पढ़ाया नहीं होगा, कभी सिखाया नहीं होगा, कभी समझाया नहीं होगा? पूरे घर का माहौल ही पूरे घर का माहौल इस तरह का था। पिताजी चक्रवर्ती, दादाजी तीर्थंकर, परदादाजी कुलकर, चाचा जी कामदेव, दूसरे चाचा जी प्रथम गणधर, बुआएं आरिकाएं, और भाई मोक्षगामी है, सगे भाई सबसे पहले मोक्ष जाने वाले अनंत वीर्य जैसे। कैसा परिवार है! मैं कहता हूं फैमिली बैकग्राउंड उसका कितना स्ट्रांग था। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्यों भरत जी ने ध्यान नहीं दिया? थोड़ा सा छोरा हाथ से निकल गया।
लड़का हाथ से निकल गया। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। अरे क्या ध्यान नहीं दिया, क्या बात कर रहे हो आप? होनहार खोटी थी कि क्या बात कर रहे हो? आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हो? 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनने वाला है, उसके बारे में कह रहे हो होनहार खोटी थी? कि हाँ, अभी होनहार खोटी है। सद्भाग्य वहां है जब शेर की पर्याय में बैठा है, वहां होनहार भली है। टोडरमल जी ने क्या कहा? भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। ये जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम, ये जो प्रयत्न बन गया है, शास्त्राभ्यास करो, अरे पढ़ो, ये भगवान महावीर स्वामी की बात है, ये साधारण बात नहीं है जो हमारे को मिल गई है। इस बात को आप विद्वान की बात मत समझना, इस बात को आप मुनिराज की आचार्यों की बात मत समझना, इस बात को तीर्थंकरों की बात समझना, इस बात को भगवान की बात समझना, इस बात को आप भगवान का आदेश समझ करके स्वीकार करना, भगवान का उपदेश समझ करके स्वीकार करना, तो तुम्हारा भला होगा। आप क्या समझ करके इस बात को स्वीकार कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं, साक्षात परमात्मा कह रहे हैं, ये समझ करके इस बात को स्वीकार करेगा तो तेरा कह रहे हैं होनहार भली है। अभ्यास करने का उद्यम हुआ। अकेला पढ़ना नहीं, देखो पढ़ना अलग चीज है और अभ्यास करना अलग चीज है। पढ़ते तो बहुत हैं, अभ्यास कितने लोग करते हैं? अभ्यास उसे कहते हैं जब भेद विज्ञान की धारा अंदर में चलती हो, तब कहलाता है अभ्यास। अभ्यास थोड़ी ना किया, नहीं तो आपने पढ़ लिया। समझने का नाम भी अभ्यास नहीं है, पढ़ने का नाम भी अभ्यास नहीं है, समझ में आने का नाम भी अभ्यास नहीं है, और समझा देने का नाम भी बहुत अभ्यास है, ऐसा नहीं है। ये समझने समझाने की, पठन पाठन की प्रक्रिया के साथ में जब चिंतन धारा में भेद विज्ञान का अभ्यास चलता है, उसे कहते हैं अभ्यास। आपने पढ़ा है, अभ्यास किया कि नहीं? अभ्यास किसे कहते हैं? गुरुजी क्लास में कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में कहते हैं जाओ इसका अभ्यास करके आओ, तो अभ्यास कैसे करते हैं? अभ्यास माने प्रैक्टिस, अभ्यास माने प्रैक्टिकल। तो जैन शास्त्रों को पढ़ा और उसका अभ्यास करने का उद्यम हुआ। सच में टोडरमल जी का अभ्यास कितना था, ये आपको आगामी अध्यायों में पता लगेगा। वो कैसे पता लगेगा? कि बार बार में कहते हैं ये बात हमारे अनुभव में आती है, ऐसा हम अनुभव करते हैं, ये कषाय दुख रूप है, ये आप अनुभव करते हैं कि नहीं? ये हमारे कहने से मत मानना, इसका नाम है अभ्यास। खाना खाते समय, भोजन करते समय, चलते फिरते समय, दुकानदारी करते समय, व्यापार करते समय, घर गृहस्थी चलाते समय अभ्यास होगा तो डिटैचमेंट होगा, अभ्यास होगा तो भेद विज्ञान की धारा बहेगी। ये टोडरमल जी कह रहे हैं जितना जितना जिसका अभ्यास होता चला जाता है, उतना उसके आनंद की अनुभूति होती चली जाती है, उतना वो आनंदमय होता चला जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ते तो बहुत हैं फिर भी सुखी नहीं होते, पढ़ते तो बहुत हैं फिर भी शांति नहीं मिलती। कि डिपेंड्स, किस किस पे डिपेंड करता है? आपका अभ्यास कितना है। जितना आपकी अभ्यास की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, उतना आपका विकल्पात्मक आनंद बढ़ता चला जाएगा। विकल्पात्मक आनंद की बात कह रहा हूं मैं भी। जो जो अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों वो विकल्पात्मक भूमिका में आनंद बढ़ता चला जाता है। और जब वो अभ्यास, वेद विज्ञान का अभ्यास, शास्त्रों को पढ़ करके उसका अभ्यास अपनी चरम सीमा पर होता है, तो फिर क्या होता है? फिर आनंद की अनुभूति होती है, फिर वो कोई अपूर्व आनंद होता है। तो ये कह रहे हैं जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम, उद्यम उद्यम जानते हैं? प्रयत्न। हम कदम बढ़ रहे हैं इस तरफ, ये उद्यम हुआ जिससे अब क्या क्या पढ़ा देखना आप जैन शास्त्रों में। टोडरमल जी अपनी बात कह रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं पंडित जी साहब? जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, टोडरमल जी कह रहे हैं मैंने क्या क्या अभ्यास किया, कौन कौन से शास्त्रों को पढ़ा? मैंने व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, गणित पढ़ा, ये उपयोगी ग्रंथ हैं। ये आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास, थोड़ा बहुत अभ्यास। आगे वक्ता के स्वरूप में कहेंगे थोड़ा बहुत तो अभ्यास होना चाहिए। ये क्या चीज है? ये व्याकरण क्या होता है? व्याकरण में क्या क्या बातें आएगी? बोलो। कारक, विभक्तियां, ये सब व्याकरण है। संधि प्रकरण, समास प्रकरण, संधि विच्छेद, संज्ञा सर्वनाम, ये सब व्याकरण है। ये अलंकार, ये इनसे पता लगता है हमारे को, विषय ख्याल में आता है, उसका भाव ख्याल में आता है। तो व्याकरण। और कह रहे न्याय,
देखो, जिसे न्याय का ज्ञान नहीं है वो अन्याय करता है। और जैन शासन में न्याय किसे कहते हैं? स्यादवाद, ये न्याय है। अनेकांत, ये न्याय है। प्रमाण नयात्मको न्याय है, प्रमाण नयात्मको युक्ति है, प्रमाण रूप है, नय रूप है, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, नैगम आदि, ये न्याय है। समझ में आ रही है बात? लक्षण, लक्षणाभास, ये जो प्रकरण है ये न्याय है। तो न्याय का अभ्यास हो थोड़ा बहुत, नहीं तो क्या होगा? जो स्यादवादी नहीं है वो अन्याय कर रहा है, जो अनेकांतवादी नहीं है वो अन्याय कर रहा है। क्योंकि अनेकांत और स्यादवाद, नए प्रमाण, लक्षण, इनका नाम न्याय है। ये न्याय के विषय हैं। और न्याय का विरोधी होता है अन्याय। हमने क्या अन्याय कर दिया कि तुमने एकांत का पोषण किया, यह अन्याय है। एकांतवाद का पोषण करना अन्याय है। सुनो, हमारे वीर सागर जी है ना, पंडित जी, वो क्या कहते हैं? इस दुनिया में दो ही वाद हैं। इस दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। जो अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। दो ही वाद है, तीसरा कोई वाद ही नहीं है। या तो अनेकांतवाद या आतंकवाद। आप यदि आतंकवादी नहीं है तो आपको अनेकांतवादी होना ही पड़ेगा। और आप यदि अनेकांतवादी नहीं है तो आप निश्चित तौर पर आतंक मचाएंगे। आतंकवाद का मतलब ये थोड़ी ना है लादेन जैसे बम विस्फोट करने वाले अकेले वही आतंकवादी नहीं है। घर में सामने वाले की अपेक्षा नहीं समझने वाले भी घर में आतंक फैलाते हैं, ये भी आतंक है। दुकान पर, बिजनेस में अपेक्षाओं को नहीं समझ करके, स्यादवाद शैली का प्रयोग नहीं करके जो झगड़े और विवाद की स्थिति बनती है, ये क्या कम आतंक है? महामोहातंक है। अरे अनेकांतवादी होता है वो ज्ञानी होता है, वेद विज्ञानी होता है। और जो अनेकांतवादी नहीं होता, जिसे आत्मा की खबर नहीं है, उसको महामोह का आतंक वर्तता है अंदर में, तो आतंकवादी है। आचार्यों ने मोह के लिए, दर्शन मोह के लिए, मिथ्यात्व के लिए आतंक शब्द का प्रयोग किया है। माने मिथ्या दृष्टि आतंकवादी और सम्यक दृष्टि अनेकांतवादी, ऐसा है। तो न्याय, न्याय की खबर होनी चाहिए। टोडरमल जी कह रहे थोड़ा हमने न्याय भी पढ़ा, थोड़ी हमने व्याकरण भी पढ़ी, और इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत हमने गणित भी पढ़ा। मैथमेटिक्स कितनी जरूरी है बेटा, गणित भी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे आप, ये गणित समझ में नहीं आएगी। इतने उपयोगी शास्त्रों का तो किंचित अभ्यास किया। फिर कह रहे हैं टोडरमल जी, इतना करने के बाद टीका सहित, टीका के साथ में समय सार पढ़ा, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, ये सब अध्यात्म के ग्रंथ हैं। गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र, ये कर्णानुयोग के शास्त्र हैं। और क्षपणा सार, माने कर्मों के क्षय की विधि जहां जिस प्रकार से बतलाई गई हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र, ये सब चरणानुयोग के शास्त्र हैं। श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र, ये सब चरणानुयोग के शास्त्रों की बात कर रहे हैं। माने टोडरमल जी ने कौन कौन से शास्त्रों को पढ़ा है ये स्वयं लिख रहे हैं। और सुष्ठु कथा सहित पुराणादि शास्त्र, सुष्ठु कथा सहित माने श्रेष्ठ कथाओं के साथ में, बहुत जो श्रेष्ठ पुराण पुरुषों की जो कथाएं हैं उनके साथ में हमने अनेक इत्यादि शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। पंडित जी साहब कह रहे हैं इनमें हमारा अभ्यास वर्तता है। देखो किन किन को याद किया टोडरमल जी ने, उपकार मान रहे हैं। अभ्यास का मतलब यहाँ चिंतन मनन से है, चिंतन मनन भी, चिंतन मनन भी अभ्यास का बार बार चिंतन करना, हाँ, बार बार चिंतन मनन करना, ये भी अभ्यास कहलाता है। ये अभ्यास है, माने पढ़ना और उसके विचार चिंतन की गहराई में जाना। जिस समय ग्रंथ बंद हो उस समय जो विचारों में चल रहा है उसे कहते हैं अभ्यास। डे टू डे लाइफ में उसकी प्रैक्टिस, उसे कहते हैं अभ्यास। जीवन में उतारना, उसे कहते हैं अभ्यास। अभ्यास नहीं है, अभी तो मौखिक तौर पर है, वचनात्मक है, शब्दों शब्दों में है। कह रहे नहीं नहीं, शब्दों में नहीं है, अंदर में उतर रहा है। तो अंदर में उतरे उसे कहते हैं अभ्यास। तो ये कह रहे हैं, ये चारों प्रकार के अनुयोगों की बात कह दी, न्याय व्याकरण गणित की बात कह दी, उमा स्वामी आचार्य को याद कर दिया, नेमिचंद्राचार्य को याद कर दिया, कुंदाचार्य को याद कर दिया, अमृतचंद्र स्वामी को याद कर दिया, गुणभद्राचार्य को याद कर दिया। ये सब आचार्यों को याद करके
टोडरमल जी ये कह रहे हैं उनमें हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास, बुद्धि अनुसार भाई क्या करें, पंचम काल है, रवि शेणाचार्य, पद्म पुराण आदि, तो ये सब कह रहे हैं भाई जितनी बुद्धि थी ना उतना अभ्यास करते हैं, क्या करें। जबकि टोडरमल जी की बुद्धि बहुत है, विलक्षण बुद्धि के धनी है, अद्भुत प्रतिभा के धनी है, उसके बावजूद भी अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए पंडित जी कह रहे हैं बुद्धि के अनुसार अभ्यास बढ़ता है। हमारी जितनी बुद्धि है ना उतना हम अभ्यास करते हैं, और उससे, उस अभ्यास से हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है, किंचित सत्यार्थ पदों का। क्योंकि पीछे कही है ये बात, परंपरा में जो बात कही ना, तीर्थंकरों से चली आई, गणधर, आचार्य, मुनिराज, पूर्ववर्ती विद्वान चली आई हम तक। अब कह रहे हैं ये सब पढ़ करके हमारा अभ्यास बढ़ रहा है सत्यार्थ पदों में। सच्ची बात मिली है हमारे को, हमारे महाभाग्य से सच्ची बात मिल गई है, वास्तविक बात मिल गई है। तो किंचित सत्यार्थ पदों का, सत्य अर्थ पद, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष संसार मुक्ति भेद विज्ञान मिथ्यात्व सम्यक्त्व, ये सब सत्यार्थ पद हैं, ये मिल गए, इन पदों का ज्ञान हुआ है। पुनश्च, अब देखो ये तो हो गया हमारे को, फिर भी क्या कह रहे हैं आगे, एक एक शब्द कितना मार्मिक है। पुनश्च इस निकृष्ट समय में, ओहो बार बार में टोडरमल जी इस काल को निकृष्ट काल क्यों कह रहे हैं, क्यों है ये निकृष्ट काल। ये निकृष्ट काल इसलिए है कि पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है, सुनने सुनाने वाले नहीं है, चर्चा वार्ता करने वाले लोग नहीं है, क्या करें, इसलिए निकृष्ट काल है। हम क्या करें, इतना खराब काल आ गया है, ये कितना खराब कह रहे हैं। ये टोडरमल जी उस समय की बात कह रहे हैं जिस समय में समाज में कैसा वातावरण था, समाज में किस तरह से भट्टारकवाद चरम सीमा पर था, मंत्र तंत्र आदि साधनाएं की जाती थी, यंत्र मंत्र आदि की बहुत चर्चाएं होती थी, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होता था, लोगों में टोना टोटका और इस तरह की बातें बहुत चला करती थी। उस जमाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा खोटा काल आ गया है। जिन धर्म की चर्चा करने वाले लोग भी ये लोगों को कहाँ कहाँ भड़काने लगे हैं, ये कैसा काल आ गया है। इस निकृष्ट काल में हम जैसे मंद बुद्धियों से, काल निकृष्ट, बुद्धि मंद, हम जैसे अपने आप के लिए कह रहे हैं। जब टोडरमल जी अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं तो चाचा बोलो हम अपने आप को क्या समझें, अरे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, समझ क्या रखा है, मुझे कितना ज्ञान है। टोडरमल जी अपनी लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है ना, थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। क्या क्या बेटा पढ़ा क्या ऑप्शन, ये इसका क्या मतलब है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है। गगरी होती है ना, गगरी कलश, क्या कहते हैं उसको, घड़ा, स्टील का घड़ा हो। अब वो स्टील के घड़ा आधा भरा हुआ हो पानी का, तो आप जब आधा भरा हुआ है तो जब लेकर के चलते हैं ना तो पानी उसमें उछलता है बहुत। अच्छा पूरा भरा हुआ होता है तो बिल्कुल नहीं उछलता, कम होता है ना तो उछलता ज्यादा है। तो जो ज्यादा उछलता हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो अभी कितने पानी में है। टोटल देखो, ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। जैसे जैसे शास्त्राभ्यास करते हैं वैसे वैसे ये नहीं लगता कि मुझे कितना आ गया, जैसे जैसे शास्त्राभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। समझ में आ रही है यही होती है लघुता। क्या माने, एक जिसको कुछ नहीं आता है मैं सब समझता हूं, मैं सब समझता हूं। देखो जिनको थोड़ा ज्ञान होगा वो नहीं कहेंगे, ये मंद बुद्धि कहते हैं लोग। टोडरमल जी अपने आप के बारे में कितनी लघुता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। हम तो बहुत मंद बुद्धि हैं ही, ऐसा नहीं है खुद को तो विद्वान कह देवे और दूसरों को मंद बुद्धि कह देवे। बोले हम भी मंद बुद्धि हैं, आप लोग बुरा मत मानना, अपन लोग सब मंद बुद्धि हैं। लेकिन एक मंद बुद्धि व्यक्ति अपने से थोड़े ज्यादा मंद बुद्धि लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करता है, भाई इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी, हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन और कम बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं इस दुनिया में। उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, उन्हें पता लगे ये आश्रम क्या होता है,
उन्हें पता लगे ये राग द्वेष क्या होता है, उन्हें पता लगे ये कषायें क्या होती है, उन्हें पता लगे ये विकारी भाव क्या है, उन्हें पता लगे निर्बल भाव क्या है, उन्हें पता लगे मोक्ष मार्ग क्या है, उन्हें पता लगे सच्चा सुख क्या होता है। ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें पता नहीं है। इस हेतु से धर्मानुराग वश, देखो भाई हम कोई समाज सुधारक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धर्म के प्रति अनुराग है। जो तत्व ज्ञान हमें मिल गया है, जो शांति का मार्ग हमें मिल गया है, वो मार्ग आपको भी मिल जाए। जो रत्न हमें मिल गए हैं वो आपको भी मिल जाए। जो शांति हमारे घर में दिखाई देती है वही शांति सबके घर में हो, सर्व जगत के जीव सुखी हो, ये भावना है ना। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। इस तत्व ज्ञान की बात, ये वीतरागी तत्व ज्ञान की बात जन जन समझे, घर घर में चर्चा का विषय हो, घर घर चर्चा होए धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान और चरित्र उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। ये भावना है मेरी, इसका नाम है मेरी भावना। तो ज्ञान और चरित्र को उन्नत करें, ये भावना। धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। हमारे को इस प्रकार की इच्छा हुई है, देश भाषा में ग्रंथ रच दिए जाएं, शास्त्र रच दिए जाएं, शास्त्रों की रचना कर दी जाए देश भाषा में। मतलब वर्तमान में जो लैंग्वेज चल रही है, देखो भाई पुरानी भाषा थी प्राकृत। पुराने समय में 2000 साल पहले प्राकृत जन भाषा हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे करके संस्कृत में साहित्य रचना होने लगी, फिर धीरे धीरे करके अपभ्रंश आदि में होने लगी, फिर धीरे धीरे करके ढूंढारी आदि में होने लगी, ब्रज भाषा में। बोले देश भाषा, जो वर्तमान में जो भाषा चल रही है उस भाषा में, जिस क्षेत्र में जिस काल में जो भाषा चल रही हो उसे कहते हैं देश भाषा। देश माने क्षेत्र, और वर्तमान में चल रही लैंग्वेज जिसे सब समझते हैं उसे कहते हैं देश भाषा। मैं कभी कभी कहता हूं वर्तमान समय में हिंदी में अनुवाद हुए बहुत। टोडरमल जी ने भी ढूंढारी में ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखा, वो देश भाषा थी उस समय। अभी हिंदी में अनुवाद हो गए, तो हमारे को हिंदी कितनी सरल लगती है, लेकिन आगे आने वाले समय में हिंदी समझने वाले भी कम दिखाई देने लगेंगे, इंग्लिश चलेगी। अभी हिंदी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, इंग्लिश ज्यादा चल रही है। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स, वो इंग्लिश है। माने बोलचाल की भाषा में कितने शब्द ऐसे हैं जो हिंदी की भाषा में इंग्लिश के प्रयोग रूढ़ हो गए। हम जब कभी शब्द नए की चर्चा करते हैं, शब्द समविरूढ़ आदि नयों की चर्चा करते हैं, तो हम ऐसे प्रयोग करके बतलाते हैं इंग्लिश के कितने ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में रूढ़ हो गए हैं। अब वो कोई गलत लगता ही नहीं है हमारे को। यार बाहर जरा हॉल की लाइटें बंद कर देना, लाइटें बंद कर देना। लाइटें दुनिया का कोई शब्द ही नहीं है पूरे दुनिया में। लाइट इंग्लिश का शब्द है, और टे की जो मात्रा लगा दी है ये हिंदी की मात्रा है। इंग्लिश के शब्द में हिंदी की मात्रा लगा रहे हो, समझ में आ रही है बात? लेडीजों के समझ में नहीं आता है। लेडीजों के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है आजकल। स्कूलों में, स्कूल इंग्लिश का शब्द है, विद्यालय हिंदी का शब्द है। अब स्कूल के साथ में हिंदी की मात्रा लगा रहे हैं स्कूलों में। और ट्रेनों का टाइम हिंदुस्तान में, ट्रेनों का टाइम। अब अभी कितने शब्द ऐसे कॉमन हो गए हैं जो हिंदी के साथ में इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में हिंदी, और हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्तमान में चल रही है इंग्लिश, और धीरे धीरे चल के आगे ये हो जाएगा हिंदी मीडियम तो स्कूल ही बंद हो रहे, कहाँ चल रहे हैं बतलाओ। धीरे धीरे करके इंग्लिश। तो देश भाषा में ग्रंथों की रचना माने इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाले चाहिएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट चाहिए, आगम की भाषा को समझ करके उस अनुसार अनुवाद करने वालों की जरूरत है। टोडरमल जी ने अपनी देश भाषा में ग्रंथ की रचना करने का संकल्प किया। ये अपनी बात कह रहे हैं यहाँ। देखिए, उन्हें जो मेरे से भी हीन बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, जीव जीवादिक का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुराग। देखो भाई, धर्मानुराग नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता है। धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। अभी ग्रंथ बनाना शुरू नहीं किया, अभी ग्रंथ शुरू कहाँ किया है।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरे पंडित जी साहब समझ में नहीं आ रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। अरे अभी समझाया कहाँ है, अभी चालू कहाँ हुआ है, अभी चर्चा तो चलेगी, अभी तो भूमिका बना रहे हैं। और यदि आप नियमित सुनते रहेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको जैन दर्शन के गहरे तत्वों का बहुत गहराई से अभ्यास हो जाएगा। एक बार उपयोग लगा करके नियमित सुनते रहो, बस हमें सुनना है, सुनते रहो आप, नियमित रेगुलर सुनते रहो। रोजाना हमारे को एक व्याख्यान सुनना है, ग्रंथ सामने रख करके सुनना है, सब बात आपके समझ में आएगी। अरे मंद बुद्धि जीवों के लिए समझा रहे हैं, टोडरमल जी अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं और कह रहे हैं अति मंद बुद्धि जीवों के लिए लिख रहा हूं। तो क्या आप अपने आप को अति मंद बुद्धि कह रहे हो, समझ रहे हो? हमें मालूम है आप कितने बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान नहीं होते तो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कैसे चलाते, बुद्धिमान नहीं होते तो व्यापार को कहां से कहां कैसे पहुंचा देते। आप बुद्धिमान तो बहुत हैं, बुद्धिमान यदि नहीं होते तो इतने लोगों के स्टाफ को कैसे निर्देशन करते। आप बहुत बुद्धिमान हैं, हमें पता है, आसान नहीं है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन इधर आपने कभी अभ्यास किया नहीं है, इसलिए आपको जटिल लगता है। बिना पढ़े तो हर चीज जटिल लगती है। मैंने तो ऐसे भी प्रयोग बतलाए हैं। एक साइंटिस्ट व्यक्ति है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मेडिकल के बारे में जीरो है, इंजीनियरिंग के बारे में जीरो है। जब इंजीनियरिंग की चर्चा चलती है तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपने आप को मंद बुद्धि समझता है। अपना अपना फील्ड है तो क्या दिक्कत है? अरे भाई कोई विषय सरल और कठिन नहीं होता, अभ्यास से विषय सरल प्रतीत होता है और अनअभ्यास से वो विषय कठिन प्रतीत होता है। ऐसा ही जगत का स्वरूप है। मैं आपसे पूछता हूं, आटा लगाना सरल है कि कठिन है? सब्जी बनाना सरल है कि कठिन है? पापड़ सेकना सरल है कि कठिन है? बोलो। अरे पैरों से चलना सरल है कि कठिन है? पूछो सहज से कितना कठिन है। छोटा बच्चा है ना 9 महीने का, उससे पूछो जरा कितना कठिन है पैरों के बल चलना। आप उसे उंगली पकड़ करके चलाने का प्रयास करते हो, वो कहता है यार ये कितने पागल हैं, इतनी धीरे धीरे चला रहे, इतनी देर में तुम्हें घुटनों के बल पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। अब भाई तुझे समझ नहीं है, उससे पूछो शब्द बोलना कितना कठिन है, पढ़ना कितना कठिन है। लेकिन आज हम कितना फ्लुएंटली बोलते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, हमें नहीं लगता। यही बात टोडरमल जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं। आप क्या विकल्प कर रहे हो? ये बात जो आपको मिल गई है, एक बार उपयोग की एकाग्रता पूर्वक इसे समझने का प्रयास करो, ये बड़े भाग्य से मिल गया है। हम ये ग्रंथ रच रहे हैं, देश भाषा में ग्रंथ बना रहे हैं, इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। ये जो ग्रंथ रच रहे हैं अर्थ सहित प्रकाशन होगा, उन्हीं पदों का प्रकाशन होगा जो भगवान महावीर स्वामी ने बात कही है, उन्हीं का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, भाई शब्द तो प्राकृत के होंगे ना उसमें, उन ग्रंथों में संस्कृत के शब्द होंगे। अब हमारा जो ग्रंथ है ये प्राकृत संस्कृत में तो नहीं है। उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित माने देश भाषा में अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है। ये टोडरमल जी विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। ये टोडरमल जी बहुत विनम्र भाषा में ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई कि सुनो, मैं बात ऊंची ऊंची नहीं करूंगा, मैं यहाँ कोई शास्त्रों के उद्धरण प्रस्तुत नहीं करूंगा। और आप देखेंगे पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लगभग 350 पेज की ये रचना टोडरमल जी साहब की, लगभग 350 पेज में लिखा हुआ ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, एक भी जगह पर टोडरमल जी ने ग्रंथ का रेफरेंस नहीं दिया। सुनो तो सही, कहीं नहीं दिया, एक भी जगह पर ग्रंथ का रेफरेंस। तो कहां दिया है? टोडरमल जी ने शिष्य के मुंह में शास्त्र रखे हैं। छठे को छोड़ दो थोड़ा सा वो, क्योंकि उसमें प्रमाण दे दे करके बात कही है। अभी जहां जहां आगम की बात कही है, तर्क से कही है, युक्ति से कही है, न्याय से कही है, ऐसे बोलचाल की भाषा में बात करते हैं चाचा, ऐसे समझ में आएगी यार कितना सर अपनी बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा आपको, ऐसा अनुभव होगा, ऐसा फील होगा कि टोडरमल जी किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरी बात कर रहे हैं, ये मेरी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा है, ऐसा महसूस होगा आपको कि साहब टोडरमल जी बात तो ऐसी बोलचाल की भाषा में कर रहे हो, आपके घर की बात है कि नहीं नहीं सुनो, बात भले ही हिंदी भाषा में कर रहा हूं आपसे, लेकिन बात कर रहा हूं वही प्राकृत और संस्कृत वाले विद्वानों की, आचार्यों की, तीर्थंकरों की, गणधरों की। अर्थ व्यभिचार बिल्कुल नहीं। अर्थ व्यभिचार जानते हैं? व्यभिचार का अर्थ होता है मिलावट, व्यभिचार का अर्थ होता है इधर का उधर कर देना, इसका नाम है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब
संपर्क उल्टा सीधा मिलाना, उसका नाम है व्यभिचार। तो अर्थ व्यभिचार नहीं है। जो बात कह रहा हूं उसमें ऐसे टोडरमल जी कहते हैं, शब्दों में कहीं कोई चूक हो जावे तो सुधार करके पढ़ लेना, लेकिन मेरा भाव गलत नहीं, अर्थ व्यभिचार नहीं है, मतलब भाव में खोट नहीं है। मूल तत्वज्ञान की बात जो हम समझाना चाहते हैं उसमें किसी भी प्रकार की खोट नहीं है, मिलावट नहीं है। हम अपने भावों से किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करेंगे, बात सच्ची बतलाएंगे आपको। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तती है। ये परंपरा यहाँ उन सत्यार्थ पदों की प्रवर्तती है। देखिए आप एक आध पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का समय है हमारे पास में, बात कुछ विशेष नहीं है इसलिए पढ़ लेता हूं, विशेष चर्चा कल करूंगा। असत्य पद रचना प्रतिषेध, ये नया हेडिंग है, पेज नंबर 11 पर है। यहां कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी कि भाई आपने परंपरा तो बतला दी जो तीर्थंकरों से चली आई है आप तक, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? हमें ये विश्वास नहीं होता। क्या पता बीच में कोई उटपटांग बात आ गई हो, कोई मिलावट हो गई हो, हम कैसे भरोसा करें इस बात के ऊपर? समझ आ रही है बात? माने कोई मिलावट भी तो हो सकती है, बीच में कोई झूठी सच्ची बातें मिला दी गई हो, तो इसकी प्रतीति कैसे हो? आप जो बात कह रहे हो और आप जो कह रहे हो आपकी नीयत में भी खोट नहीं है, आप भी ईमानदार हो, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपको जो मिली है वही गड़बड़ थी, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे, आपको ये गलत चीज मिल गई हो, बीच में मिलावट हो गई हो। समाधान करते हैं, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। तीव्र कषाय के बिना असत्यार्थ पदों की रचना नहीं होती, झूठे पदों की रचना नहीं होती तीव्र कषाय के बिना, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फलस्वरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े। कोई असत्य रचना करेगा तीव्र कषाय के बिना तो कर नहीं सकता है, अति तीव्र कषाय के बिना नहीं कर सकता है। और इससे क्या होगा? परंपरा से बहुत सारे जीवों का बुरा होगा और अपना भी बुरा होगा और अपने को नरक निगोद में जाना पड़ेगा। तो ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं। बोलो, एक तरफ तो टोडरमल जी, कितनी सरलता दिख रही है टोडरमल जी को, जैन धर्म पढ़ने पढ़ाने वाले लोग कितने सरल होते होंगे, कषायवान नहीं होते जैन धर्म वाले। ये कह रहे हैं जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है, हमारे जैन धर्म में कषाय नहीं होती, कषायवान लोग नहीं होते, जैन धर्म पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मंद कषाई लोग होते हैं। इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि इसमें मिलावट हो गई होगी, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। और सबसे गजब की बात तो यह है कि प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली है। देखो अब सिद्ध कर रहे हैं इस बात को, गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती है। मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली है, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रही थी है। भगवान के तो मोह ही नहीं है, भगवान के तो कषाय ही नहीं है, इसलिए उनके उपदेश में तो मिलावट मूल में तो थी नहीं। फिर ग्रंथकर्ता गणधर है और आचार्य हैं, वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाई हुए हैं। गणधर भी महामंद कषाई हैं और आचार्य भी महामंद कषाई हैं। उनके उस मंद कषाई के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। अब वो आचार्यों के अति मंद कषाय भाई साहब, तीव्र कषाय के बिना मिलावट नहीं होती, और आचार्यों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण ये 3 कषाय चौकड़ी नहीं है, तो अति मंद कषाय है और कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा अब नहीं साहब मुनिराज जी नहीं, कई गृहस्थ भी तो ऐसे हैं जिन्होंने रचे हैं, जिन्होंने व्याख्याएं टीकाएं लिखी है, तो कह रहे हैं तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाई नहीं होते। गृहस्थ भी तीव्र कषाई नहीं होते, श्रद्धानी गृहस्थ भी। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जैन धर्म, उसमें रुचि कैसे होगी? कोई गृहस्थ तीव्र कषाई है तो जैन धर्म में रुचि कैसे होगी उसको? जैन धर्म तो कषायों का नाश करने वाला है, जैन धर्म तो कषायों का मिटाने वाला है। जैन धर्म जिसके जीवन में है उसके जीवन में कषाय नहीं, और जिसके जीवन में कषाय हैं उसके जीवन में जैन धर्म नहीं।
धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, धर्म नहीं सिखाता कषायें करना, लड़ना, क्रोध मान माया लोभ करना। ऐसी रुचि कैसे होती? अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे उसे तो जैनीपना भी नहीं रहता। ओहो, जिन आज्ञा को भंग करे, मोह का पोषण करे, अपनी कषाय का पोषण करे, जैनी नहीं है तो कैसे शास्त्र रचेगा? इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। जैन धर्म में ऐसे आपको लोग मिलेंगे नहीं जो पर्याय पर्याय में बुरा करें। ऐसे तीव्र कषाई लोग जैन आमनाय में, जैन धर्म में नहीं होते हैं, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। लेकिन फिर भी इतनी बात टोडरमल जी के द्वारा कही जाने के बावजूद भी पंडित जी ने एक बहुत मार्मिक प्रश्न उठाया कि क्या बात करते हो, नहीं होते हैं? होते हैं। मिलावट देखी जा रही है, कई लोग मिलावट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या चला रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चल रही है, धर्म के नाम पर अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं चल रही है, न मालूम क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो टोडरमल जी ने आगे उसका समाधान किया है, किस तरह से वो परंपरा नहीं चलने योग्य है, किस तरह से मूल तत्व ज्ञान की बात आगे चलने योग्य है। ये सब बातें टोडरमल जी के माध्यम से युक्ति, न्याय और तर्क पूर्वक हमें हमारे महाभाग्य से मिल गई है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज ये तत्व ज्ञान और ये अवसर हमारे को मिल गया है पढ़ने, सुनने और समझने का। हम टोडरमल जी के निर्देशन में इन विषयों का बहुत गहराई से अभ्यास करें और आत्म तत्व की उपलब्धि करते हुए अल्पकाल में जीवन में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष कल ठीक 9:20 पे। अविनाशी